हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिप्रेशन एंड सप्रेशन। दोनों ही जो हैं वो किसका पार्ट है? दोनों रिप्रेशन और सप्रेशन पार्ट होते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में हमने पढ़ते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रेशन और सप्रेशन दोनों एक दूसरे से सिमिलर होते हैं कि हमारी जो पेनफुल मेमोरीज है या पेनफुल थॉट है, जो हमारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हम क्या करते हैं, जो हमारा पेनफुल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हो गया, कोई थॉट है, थॉट नहीं, हाँ एक्सपीरियंस हो गया, थॉट हो गया, उसको हम क्या कर रहे हैं अपने कॉन्शियस किस में अनकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। किस में क्या कर रहे हैं? अनकॉन्शियस माइंड में उसे हम डाल रहे हैं ताकि हम उसे याद ना करें। अनकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रेशन बोल रहे हैं। तो रिप्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई? सप्रेशन में भी सेम चीज़ होती है कि जो हमारे पेनफुल मेमोरीज होती हैं, जो भी हमारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, फोबियाज होते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, जो भी बैड मेमोरीज है उनको कॉन्शियस माइंड से हम कहाँ डाल रहे हैं? सीधे सीधे जो बिटर मेमोरीज है, डिस्टर्बिंग मटेरियल्स जो हमारे लिए हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस से हटा रहे हैं बेसिकली, और कहाँ डाल रहे हैं? अनकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड में डालने में अब बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो रिप्रेशन होता है, रिप्रेशन इज ऑटोमेटिक। रिप्रेशन इज ऑटोमेटिक। रिप्रेशन क्या होता है? अपने आप होता है, ऑटोमेटिक है, और क्या होता है? अनकॉन्शियस प्रोसेस। एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस हमें पता भी नहीं होता हम कौन सी चीज़ भूल चुके हैं। कॉन्शियस प्रोसेस, अनकॉन्शियस प्रोसेस मतलब हम नहीं जानते कि हम लोग अपने माइंड में क्या भूल चुके हैं। जैसे कोई 15 साल की लड़की के साथ क्या हुआ था? रेप हुआ था, तो अब उसको वो याद नहीं है, तो वो क्या है? रिप्रेशन में आ गया कि उसको वो याद ही नहीं है। अब उसको वो मतलब उसको वी डोंट नो वट वी डोंट नो, ऐसे करके कुछ है कि हम नहीं जानते हैं उस बारे में जो हम नहीं जानते हैं। हम उसको वो हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रेशन बोल रहे हैं। ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, रिप्रेशन उससे बोलते हैं। फिर आता है सप्रेशन। सप्रेशन में क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन में, रिप्रेशन के डेफिनेशन में लिखेंगे, रिप्रेशन इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मीन्स हमारी बिना इच्छा के। इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग मतलब ऑटोमेटिक है, मैंने पहले बोला ऑटोमेटिक है। इनवॉलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ बिटर मेमोरीज। बिटर मेमोरीज लिख सकते हैं, मैं बिटर मेमोरीज लिख रही हूँ, आप लिखने को क्या लिख सकते हैं? बिटर मेमोरीज लिख सकते हैं, बैड मेमोरीज लिख सकते हैं, अनप्लीजेंट फीलिंग लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, ये एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। बिटर मेमोरीज फ्रॉम आवर अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी कि कॉन्शियस माइंड से हम उसको क्या कर रहे हैं? इनवॉलेंट्रीली, हमें नहीं मालूम है कि हम उसको उनको दबा रहे हैं, उन चीज़ों को हम दबा रहे हैं, वो हुआ रिप्रेशन। अब सप्रेशन क्या होता है? सप्रेशन, दोनों में डिफरेंस यही है कि सप्रेशन में हमें पता होता है कि हम कौन सी चीज़ को दबाना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ को हम याद नहीं करना चाह रहे। मान लेते हैं मेरा डाइवोर्स हो गया, तो मेरा डाइवोर्स हो गया और मुझसे कोई पूछ रहा है कि आपने मतलब कुछ ऐसी बात आ जाती है कि डाइवोर्स के बारे में, तो मैं सीधा ऐसे बोल दूंगी कि नहीं, मैं उसको बात ही नहीं करना चाहती, मैं अपने डाइवोर्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहती। या फिर जैसे मुझे ओसीडी है, तो ओसीडी के बारे में मेरा मेरा एक इंट्यूसिव थॉट है मेरे अंदर कि मुझे सलाइवा को अंदर डालना है, अंदर डालना है, तो मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि मैं उसके बारे में ना सोचूं। तो ये क्या है? सप्रेशन है। मैं जानती हूँ कि मुझे मुझे क्या करना है? अनकॉन्शियस माइंड में डालना है। तो सप्रेशन में होता है, इट इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस in which we try to stop thinking about certain thoughts, or experiences.
ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस, रिप्रेशन में और सप्रेशन में। सप्रेशन में कि हमें पता है कि हम क्या, इसमें क्या लिखूँ मैं, क्या वी नो what we don't want to know। ये है सप्रेशन के लिए, हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं जानना है। नेक्स्ट है रिप्रेशन के लिए, वी डोंट नो वट वी डोंट नो। हम वो नहीं जानते जो हम, वट वी डोंट वॉन्ट टू नो, वॉन्ट टू नो कर दो इसे, वट वी वॉन्ट टू नो, वट वी डोंट वॉन्ट टू नो, कि जो हम नहीं जानना चाहते उसी के बारे में ये क्या है, ये रिप्रेशन है, ये हमारा सप्रेशन है। इसके बाद पढ़ेंगे हम पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो उसके लिए रिप्रेशन और सप्रेशन समझाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने समझा दिया है। अब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।